ये जो चीज़ें कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस पे डाल करके लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, उसका स्पष्टीकरण तो गुरुदेव बहुत पहले ही दे चुके हैं। कृपया इसे ध्यान से देखें। दिव्य ज्योति बाबा, हमने दिव्य ज्योति नाम क्यों रखा? ओम तो परमात्मा श्री पार्श्वनाथ स्वामी जी का नाम है, और इसके लिए देवाधिदेव परमात्मा श्री पार्श्वनाथ स्वामी जी का जो 108 नाम मंत्रों का स्तोत्र है, उसमें से आप 10वां श्लोक उठा करके देख लीजिएगा। न मिले तो आप धर्म धुरंधर को कहिएगा कि धर्म धुरंधर जी आपकी बात गलत है, और यदि आपको दिख जाए तो फिर मान लेना कि आप गलत हैं। तीसरी बात यह भी याद रखिएगा कि दिव्य ज्योति मैंने इस तीर्थ के साथ में अपने साथ में घटी उस घटना का उल्लेख किया है जिन दिनों में मैं इस तीर्थ के विषय में अत्यधिक चिंतित और दुखी और परेशान रहता था, और यह समस्या की जगह जगह से तरेड़ें क्यों आई, इसको जानने के लिए मैं ढूंढना चाहता था मूल समस्या को, ताकि ऊपर छलनी समस्या के समाधान से यह समस्या का समाधान हमेशा के लिए हो जाए ऐसा मैं नहीं मान पा रहा था, मेरा दिल नहीं मानता था। तो मैंने खोजबीन की, और खोजबीन करते करते मैं यहाँ पर दिन में भी, रात में भी, सुबह भी, दोपहर, शाम, रात, जब मेरा जी चाहता तब मैं यहाँ के मिट्टी में चारों तरफ घूमता फिरता प्रदक्षिणा देता रहता था। एक बार रात्रि को मैंने प्रदक्षिणाओं का क्रम चालू किया, मैं प्रदक्षिणा दे रहा था, तो एक जगह मुझको जलता हुआ दीपक दिखा, और जलता हुआ दीपक देख करके मैंने सोचा कि यहाँ ये दीपक किसने रखा होगा। तो ज्योति के पास में जाने से पहले मैंने पूछा कि क्या मैं आऊं? तो ज्योति ने मुझको उत्तर दिया, अब मेरा वहम हो सकता है, आप कह सकते हैं, उसकी मुझको कोई चिंता नहीं, मगर मैं जो मानता हूं सो मानता हूं। यूं तो कभी भी किसी भी ज्योति को देखने पर ऐसा मन में नहीं भाव आता है। तो ज्योति ने मुझको कहा नहीं, मैं नहीं गया। दूसरी बार जब मैंने फेरी निकाली तो भैया फिर मैंने ज्योति जब देखी तो मैंने पूछा क्या मैं आऊं? उन्होंने मुझको मना किया, तो मैंने कहा चलो ठीक है, नई मर्जी है इनकी। तीसरी बार जब मैं फेरी दे रहा था तब फिर मैंने ज्योति जब देखी तो मैंने पूछा क्या मैं आऊं? उन्होंने कहा आ जाओ। मैं वहां चले गया और ज्योति के पास में जाकर के मैंने पूछा तुम कौन हो, क्या चाहते हो? उसने कहा तुम्हें क्या मतलब, मैं कौन हूं? मैं कोई भी हूं। तो मैंने पूछा तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने कहा स्थान चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, स्थान हम दे देंगे। तो मैंने कहा मुझे भी कुछ चाहिए तुमसे। तो मेरे जहन में भाव आया, उन्होंने मेरे से पूछा क्या चाहिए? मैंने कहा मदद चाहिए, ये तीर्थ के ये तरेड़े बरेड़े आ गई, ये इतना गहरा नुकसान मुझको 10-12 करोड़ का जो हुआ है हमारे समाज को, मुझको निजी रूप से जो हुआ है, ये तो अच्छा नहीं। अब मैं 10-12 करोड़ कहाँ से इकट्ठा करूंगा? मैंने कहा मुझे भी मदद चाहिए इस तीर्थ के निर्माण में। उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम तुमको मदद देंगे। और मैं सचमुच में कहूं, मैं आज की तारीख में लोग तो आश्चर्य करते ही करते हैं, मगर मैं खुद के ऊपर खुद आश्चर्य करता हूं कि मुझको लुधियाना जाना पड़ा, और लुधियाना की प्रतिष्ठा में अकल्पित रूप से मुझको समाज ने जितना ज्यादा से ज्यादा बिन मांगे दे सके वो उन्होंने दिया। मैं इसमें परमात्मा की, गुरुओं की, माणिभद्र वीरदेव दादाजी की कृपा के साथ साथ उस शक्ति कोई भी मदद मानता हूं, और वह मुझको ज्योति के रूप में दिखी। इस कारण से मैंने उनके नाम के साथ में दिव्य ज्योति शब्द का प्रयोग किया है। वो कौन है मैं भी नहीं जानता हूं, मगर मैंने ज्योति के रूप में देखा, इसीलिए मैंने इनका नाम दिव्य ज्योति रखा। और इस नाम को आप किसी आगम में भी नहीं पाएंगे।
आगम की बात छोड़ो, किसी जैन या जैनेतर साहित्य में भी नहीं पाएंगे, किसी मुस्लिम साहित्य में भी नहीं पाएंगे। ये होता ही नहीं। ये तो मुझको यदि दिव्य ज्योति दिखी तो मैं ये नाम न रखूं तो क्या रखूं? क्या मैं किसी देवी देवता का नाम रखूं? क्या वो सच होता यदि मैं किसी देवी देवता का नाम रखता? तो यूं कृपया भ्रम मत फैलाओ। ये खुलासा मुझे न चाहते हुए भी करना पड़ा है। मैंने शौरीपुर में ही कह दिया था कि भैया किसी को भी कुछ पूछना हो आओ, परंतु तुम लोग केवल भ्रम जाल ही झूठी बातें ही फैला करके इस तीर्थ को बदनाम करने की फिराक में हो, ये काम करते हो। और जैन कहलाने के बाद में भी तुम कहते हो कि ये मिथ्यात्व की प्रक्रिया है, जबकि तुम साक्षात मिथ्यात्व यानी कि झूठ बोल रहे हो। सच्चाई जो है वो आप सुनने के लिए तैयार नहीं, जानने के लिए तैयार नहीं। दुनिया भर में तुम व्हाट्सएप भिजवा करके एक व्हाट्सएप मुझको भिजवा देते कि महाराज इस विषय में सच्चाई बता दो ना हमको, आ जाते, मैं बता देता। तुम तो केवल झूठ और इस तीर्थ को बदनाम करने के चक्कर में हो। ये तुम्हारा अक्षम्य अपराध मैं मानता हूं, और इसलिए मुझको न चाहते हुए, मैं नहीं चाहता था कि मैं इस तरीके से कहूं कि भैया मुझको दिव्य ज्योति दिखी और मैं अपनी महिमा गान मैं खुद कभी पसंद नहीं करता हूं, केवल एकमात्र इसलिए कि तुम लोग झूठ फैला रहे हो। और अभी भी तुम लोग समझते नहीं हो तीर्थ की आसाधना करने से तुम कैसे दुर्लभ बोधि बनोगे। ये आगम के पाठ चाहिए तो मैं तुमको बतला सकता हूं, बड़े प्रेम से दिखला सकता हूं, मगर फिर भी मुझको लगता है कि अभी मुझको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, तो मैंने इस बात की चर्चा की नहीं। परंतु भैया थोड़ा सा समझो, अभी भी अगर आपके दिल दिमाग में कोई प्रश्न है, आइए ना, पूछिए ना। क्यों तुम इतना डर रहे हो? मैं कोई हवा थोड़ी ना हूं, आओ। मेरे में अगर गलती होगी तो मैं निश्चित सुधारूंगा। तुमको अभी से ही मैं बोल करके वचन दे रहा हूं भैया, क्यों चिंता करते?